शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। प्रभु जी, इस शाम की इवनिंग डिवोशन में हम अपने सब भाई और बहनों का स्वागत करते हैं मेरे प्रभु। और सबसे पहले प्रभु, हम आपको हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारे बीच में आ, हमारे बीच में डेरा कर मेरे प्रभु, ताकि आज जो भी वचन हम पढ़ें, जो भी स्तुति आराधना करें, वो खुदावन यीशु मसीह आपको भाने वाली हो सके। आज का ये शाम का मन्ना प्रभु हम सबको आशीष और बरकत का कारण बनने पाए। हालेलुया। आइए फिर से इस गीत को गाएंगे। जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। मेरे साथ गाइए। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, आइए परमेश्वर यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि सब बीमारियों से और सारी उन बातों से जो आपको और मुझको कमजोर करती हैं, हमारा यीशु मसीह ऊपर है और आज वो आपको और मुझको बुला रहा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक गीत गाएंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। आज चाहे आप कैसी भी हालत में हैं, आज चाहे आप कैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, आपसे यीशु बहुत प्यार करता है। आज दुनिया ने आपको ठुकरा दिया है, दुनिया ने आज आपको छोड़ दिया है, लेकिन एक यीशु है जो सदा आपसे प्यार करता है और करता रहेगा।
क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। ओ मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, मेरे प्रभु, आज की शाम हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ऑपरेशन है मेरे प्रभु, किसी का स्टोन का ऑपरेशन है तो कोई कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। आज प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से आज की शाम जब इकट्ठा हुए हैं, हम जानते हैं प्रभु जी कि हमारे यहां खड़े होने से पहले प्रभु, हमारे इकट्ठा होने से पहले प्रभु यीशु मसीह आप हमारा इंतजार करते हैं। ओ हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, आज अपने बच्चों को जो कि शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आज जो कि पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी में परेशान हैं, तंग हाल हैं, आज उन्हें छू ले। ओ हालेलुया। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ हो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा पल पल खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रहा हूँ।
यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको छूना चाहता है। आज परमेश्वर अपने हाथों को फैला रहा है। आज परमेश्वर आज आपको और मुझको बुला रहा है और वो कह रहा है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ। और आप जो मुश्किलों में हैं, जो परेशानियों में हैं, मेरे बच्चों, मेरे खुदा के लोगों, आज प्रभु कहता है सिर्फ मैं ही रास्ता हूं, मैं ही रास्ता हूं, तू आजा मेरे पास। सच में आज आपको और मुझको अपने खुदा का हाथ थाम लेने की जरूरत है। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम पिता अपनी कमजोरियों को छोड़कर, आज अपनी जिंदगी की बुराइयों को छोड़कर, प्रभु उन सारी चीजों से जिससे आप घृणा करते हैं, मेरे प्रभु हम आपकी नजदीकी में आते हैं। और आज की शाम प्रभु आपके वचन को जब हम सुनने, समझने और पढ़ने जा रहे हैं, मेरे प्रभु अपनी आशीषों को देना, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ देना, ताकि प्रभु मैं बोल पाऊं और तेरे बच्चे सुनने पाएं और उसे ग्रहण करने पाएं। प्रभु यीशु मसीह, आज हमारी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। आज की शाम जो वेदी, जो ये प्रार्थना की वेदी हम यहाँ खड़ी कर रहे हैं, उसकी खुशबू तुझ तक पहुंचने पाए। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझ छू ले मुझको तो मैं सदा के लिए आजाद हो जाऊं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हमारे साथ होना। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गुड इवनिंग। आप सबका एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की तरफ से इस इवनिंग डिवोशन में आपका स्वागत है। और मैं आपका भाई, परमेश्वर का दास, पास्टर विवियन, परमेश्वर के वचन से आज फिर से कुछ आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए मिलके परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसके वचन में बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं? आपकी बाइबल आपके हाथ में है तो अपनी बाइबल, अपनी डायरी, अपना पेन और अपना दिल लेके चलिए शुरुआत करते हैं परमेश्वर के वचन में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और मुझको भटका सकती हैं। आज दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खुदा के ना चाहते हुए भी हमारे अंदर वो बीज बो दिए गए हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स या हमारे अंदर ये नेचर कैसे आ गया, हमारे अंदर ये बातें कब आ गई, हमें पता ही नहीं चला। इस दुनिया में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें मुझे पसंद नहीं। आज खुदावन यीशु मसीह आपको और मुझको अपनी नजदीकी में लाना चाहता है। आज खुदावन यीशु मसीह, परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसने कहा है कि अब जब मैं अपने पिता के घर जाता हूं तो वहां बहुत से घर हैं, वहां बहुत से कमरे हैं और वहां बहुत सी जगह है और मैं चाहता हूं कि तुम सब वहां मेरे साथ आओ। यीशु मसीह ने कहा, जय मैं जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से उसका फल खाने को दूंगा। आज परमेश्वर आपसे कहता है, जो जय पाए मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखूंगा और वो चुने हुए आप लोग हैं। हालेलुया। आज अंश दर अंश करके परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा ये जो छोटी छोटी बातें हमें सिखा रहा है, ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में बड़ा फल लेके आ रही हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के वचन से आज हम बात करेंगे अभिमान के ऊपर। इंसान को अभिमान अपनी चीजों पर क्यों हो जाता है? दुनिया में इंसान जब बड़ा होता है, पैसा कमाता है और उसको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, बहुत सारी चीजों को इंसान अपनी मेहनत के द्वारा अचीव करता है,
वो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, अपनी जिंदगी में पढ़ाई में स्ट्रगल करता है, फिर वो अपनी जॉब में स्ट्रगल करता है, फिर उसके बाद वो अपनी एज के द्वारा स्ट्रगल करता है, बीमारियों से लड़ता है, कंडीशन से, लोगों से वो जूझता है, मेहनत करता है, और तब जाके वो उसको 1 महीने की सैलरी मिलती है। 1 महीने की सैलरी को जोड़ जोड़कर वो अपने एफडीज बनाता है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है। जो लोग जॉब्स में हैं उनके पास एफडीज के साथ साथ उनके पास बहुत सारी सेविंग्स हो सकती हैं। लेकिन आज हमारे अंदर एक ऐसा नेचर है जिसको हम नाम देते हैं प्राउड, हॉटी आईज, यानी वो चढ़ी हुई आंखें, वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जिसमें इंसान अपना सीना चौड़ा करके कहता है ये मेरा है। लेकिन ये चीजें आपकी और मेरी कब तक हैं? जब तक आपकी और मेरी सांसें चल रही हैं। इन चीजों पर हक कब तक है? जब तक आप और मैं जिंदा हैं, तब तक हम इन चीजों को कह सकते हैं कि ये मेरा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सांसें इस शरीर को छोड़ देंगी और फिर हमें नहीं पता कि हमारे शरीर के ऊपर कौन से कपड़े हैं। हमें यह भी नहीं पता होगा कि हमारा शरीर किस डायरेक्शन में पड़ा है, रखा है, हमें कुछ नहीं पता होगा। लेकिन आपको मालूम है, द सेंटर ऑफ सिन एंड प्राइड इज आई। आप देख रहे हैं हमारा जो आज का बैनर है, इसमें आपने देखा द सेंटर ऑफ सिन एंड प्राइड इज आई। इसका मतलब है कि पाप का और इस अभिमान का जो सेंटर है वो मैं है। यानी जब चीजों को मैं कहने लगता हूं कि ये मेरा है, इसको मैंने कमाया है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये सब मेरा है। लेकिन जब आप बाइबल की पुस्तक, बाइबल की डिफरेंट किताबों को पढ़ेंगे तो हर किसी ने अपने जीवन को छोड़ा है। कोई भी ऐसा नहीं सिवाय यीशु मसीह के जो मृतकों में से जी उठा, और इसीलिए वो प्रभु है, इसीलिए वो परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपको और मुझको उन चीजों से वो हटाना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में शैतान के द्वारा जो बीज आपकी और मेरी जिंदगी में बोया गया है, हम उन गलत चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दें और इस पवित्र बाइबल के द्वारा हम अपने जीवन के रास्तों के पत्थरों को हटा दें जो हमें स्वर्ग और परमेश्वर की नजदीकी में जाने से रोकते हैं, जो आपकी और मेरी जिंदगी के रोड ब्लॉक्स हैं। और सबसे बड़ा जो हमारी जिंदगी का ब्लॉक है, जो हर्डल है, वो अभिमान है। ये नेचर जो आपकी और मेरी जिंदगी में है, ये जेलेसी, वो बढ़ क्यों रहा है, वो ऐसा कैसे कर रहा है, वो कैसे इतने आगे बढ़ सकते हैं, ये जेलेसी परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये अभिमान परमेश्वर की तरफ से नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि ये अभिमान से भी खतरनाक एक और चीज है। अभिमान तो चलिए चीजों का होता है, और ये चीजें आपकी और मेरी हमें समझ आ गया कि ये इन चीजों का जो अभिमान होता है वो मटेरियलिस्टिक अभिमान होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा एक अभिमान है नॉलेज का, इससे भी ज्यादा एक बड़ा अभिमान है स्पिरिचुअल प्राइड। ये स्पिरिचुअल प्राइड क्या है? स्पिरिचुअल अभिमान जो आपको और मुझको, हमें ये लगता है कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं परमेश्वर के बहुत नजदीक हूं, मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर का एक मेरे साथ एक अलग लगाव है। यस, लेकिन ये अभिमान कहां से आया? ये थियोलॉजिकल ये चीजें आपके और मेरे अंदर, नॉलेज, ये ज्ञान, ये परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए है, ना कि किसी को छोटा या कमजोर या नीचा दिखाने के लिए। आज अगर लूसीफर की बात करें तो लूसीफर परमेश्वर के साथ रहता था, वो जिसने थियोलॉजी को बनाया है, वो परमेश्वर जिसने थियोलॉजी को रचा है, जिसने व्यवस्था को बनाया है, जिसने व्यवस्था को रचा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया है। वो लूसीफर जो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से, जो एक बहुत ही प्राइम एक एंजल को बनाया, वो कभी फरिश्ता था, वो खुदा की मर्जी में बनाया गया एक फरिश्ता था। लेकिन इस अभिमान की वजह से वो फरिश्ता जिसे खुदा ने अपने लिए बनाया था, उस फरिश्ते को आसमान और स्वर्ग को छोड़कर उसे निकलना पड़ा। परमेश्वर ने उसे गिराकर नीचे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभिमान आ गया। वो लूसीफर, अगर आज आप ध्यान दें तो वो लूसीफर, उसका एक्सेस स्वर्ग में था,
वो स्वर्ग में आता जाता था, वो परमेश्वर के साथ रहता था, वो परमेश्वर की चीजों को करते हुए देखता होगा, वो देखता होगा कि परमेश्वर के मुख से क्या बातें निकलती हैं। उसने परमेश्वर को रूबरू देखा है, उसने परमेश्वर की उन चीजों को महसूस किया होगा, उसने परमेश्वर के कार्यों को, उनकी चीजों को, उसकी प्लानिंग्स को देखा होगा कि कैसे वो दुनिया के लिए परमेश्वर कार्य करता है। लेकिन तब भी, उसे सारा ज्ञान होने के बावजूद भी, आज जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जब वो यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया, तो यीशु मसीह की परीक्षा वो शैतान परमेश्वर के वचन से ले रहा है। यानी उसको वचन मालूम है, लूसीफर वचन को बहुत अच्छे से जानता है। इंसान चाहे कितना भी पढ़ ले, लेकिन शायद पूरी जिंदगी उसके लिए कम है इस व्यवस्था को समझने के लिए। आज शैतान को सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो व्यवस्था के रचयिता परमेश्वर के साथ चलता फिरता था। लेकिन आपको मालूम, लेकिन आज भी वो शैतान है, आज भी वो शैतान है, क्योंकि नॉलेज तो है उसके पास, लेकिन अभिमान ने उसकी उन चीजों को पनपने नहीं दिया। उसने परमेश्वर के साथ रहकर भी परमेश्वर की पवित्रता को वो ग्रहण नहीं कर पाया। परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठता था, चलता फिरता था, वो आराधनाएं किया करता था, लेकिन सब कुछ करता था, वर्शिप करता था, चर्च जाता था, सब कुछ अच्छा था, परमेश्वर के साथ चलता था। लेकिन आज भी वो शैतान है, आज भी वो लूसीफर है, आज भी वो परमेश्वर के अगेंस्ट चल रहा है। आज आप और मैं बात करेंगे स्पिरिचुअल प्राइड के ऊपर। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहना चाहता है अपने वचन के द्वारा कि आइए, इन चीजों को, जो आपको लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं दूसरों से बेटर हूं, मेरे अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो आज परमेश्वर उन बातों से घृणा करता है। आज हो सकता है कि मेरी बातें आपको कड़वी लग रही हों, लेकिन सच में मैं आज शायद आपसे पहले मैं अपने आप को इन बातों को सुना रहा हूं, मैं अपने आप को इन बातों को प्रीच कर रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि अपने आप को सुपीरियर मत समझो। आज इस एटीट्यूड ऑफ सुपीरियरिटी को अपनी जिंदगी से निकाल दो। मेरे साथ निकालेंगे, चलिए नीति वचन को पढ़ते हैं और उसका चैप्टर 16, नीति वचन चैप्टर 16, नीति वचन यानी प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 18। यहां पे लिखा है नीति वचन 16 का 18, प्रोवर्ब्स 16 का 18, प्रोवर्ब्स 16 वर्स 18। विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब इंसान घमंड करने लगता है तो परमेश्वर का वचन यहां पे क्या बताता है? आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको पहले से ही वो खटखटा के वो आपको और मुझको सचेत कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कह रहा है, मेरे बच्चों तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन वचन के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। आज वचन को पढ़िए कि यहां पे क्या लिखा है कि विनाश आने से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। मैंने बहुत से लोगों को, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को और मैंने बड़े बड़े नॉलेज वाले लोगों को आज गिरते हुए देखा है। मैंने उन लोगों को जो खुदा में बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन सिर्फ घमंड के कारण, सिर्फ गर्व के कारण उनकी जिंदगी विनाश हो गई, उनकी जिंदगी सत्यानाश हो गई। आज प्रभु आपको और मुझको वचन के द्वारा वो बातों को बताते हैं। परमेश्वर कहते हैं विनाश से पहले गर्व आता है। अपनी जिंदगी में गर्व को आने मत दीजिए, अपनी जिंदगी में अभिमान को आने मत दीजिए, क्योंकि अभिमान दरवाजे खोल देता है विनाश के लिए। यह अभिमान, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को अपनी सेविंग्स का घमंड है, किसी को अपनी चीजों का घमंड है, किसी को नॉलेज का घमंड है और किसी को अपनी धार्मिकता का घमंड है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब शैतान आपकी और मेरी जिंदगी में एंटर कर जाता है और ये छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को खराब कर जाती हैं। वो अंदर ही अंदर आपको और मुझको खोखला कर देती हैं। आपकी और मेरी प्रार्थनाएं क्यों कबूल नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके और मेरे अंदर वो घमंड, वो गर्व, वो प्राइड पल रहा है। और परमेश्वर क्या कहता है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कहता है दीन बनो, नम्र बनो। तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? तुम्हारा स्वभाव परमेश्वर जैसा होना चाहिए। आइए मेरे साथ निकालेंगे फिलिपियों की पुस्तक, फिलिपियों की पुस्तक, जिसमें परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात कर रहा है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5।
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। अरे वो तो परमेश्वर का बेटा है, जीसस क्राइस्ट इज द लायन ऑफ जूडा, वो तो शेर है, उसको मृत्यु तक नहीं हरा पाई। लेकिन क्या आपने बाइबल में कभी देखा कि उसने अपनी आंखें घमंड से बड़ी करी हो? क्या उसने घमंड से कभी किसी से बात करी हो? क्या उसने कभी किसी को नीचा दिखाया? क्या उसने कभी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करी? क्या उसने कभी वचन के द्वारा किसी को नीचा दिखाया? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने ही भाई और बहनों के ऊपर हम दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम यीशु मसीह को हम मान तो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की बातों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हम बाइबल तो हाथ में लेके चलते हैं, हम प्रचार भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारी असल जिंदगी में यीशु मसीह दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। आज फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही हो। हालेलुया। Become like Jesus Christ. Do not only follow Jesus Christ. Do not only read Bible. Do not only do worship in front of the world. Do not just cry out to the Lord, but become like Jesus. Become like Jesus. आपका नेचर, आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। 6ठी आयत में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु को ना समझा। 7वीं आयत में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। आज हम शून्य हो सकते हैं? नहीं। आज तो हम 100% ऊपर बनना चाहते हैं। आज हम फेमस होना चाहते हैं। आज हम अमीर बनना चाहते हैं। आज आप और मैं क्या चाहते हैं? हमारे पास दुनिया के अच्छी अच्छी चीजें हो, हमारे पास अच्छे जूते हो, अच्छे कपड़े हो। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? दीन बनो, नम्र बनो। तुम्हारा स्वभाव दुनिया के जैसा नहीं, तुम्हारी अभिलाषाएं संसार की तरफ नहीं, बल्कि तुम्हारी अभिलाषाएं परमेश्वर की कही हुई ड्यूटीज की तरफ होनी चाहिए। बड़ा आसान है बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा आसान है मेरे लिए प्रचार करना, लेकिन उतना ही मुश्किल है लोगों में जाकर, उनके घर में जाकर उनको परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना। असली सेवा वही है जब आप अपने घर से निकलें और अपने आप को शून्य करके किसी गरीब के घर में जाएं, किसी के लिए हॉस्पिटल में प्रार्थना करने जाएं, किसी के साथ खड़े हों, किसी को अपने कपड़े दे दें, किसी भूखे को अपना खाना खिला दें, क्योंकि यही परमेश्वर की सच्ची आज्ञा है और यही उसका प्यार है जो वो आपके अंदर और मेरे अंदर देखना चाहता है। आज परमेश्वर क्या कहता है? स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले अच्छा करिए। आज ये धार्मिक बनना, ये अपने आप को बड़ा दिखाना, ये बड़ी बड़ी जगहों पर बैठना, ये परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा नम्र बनो और दीन बनो। चलिए मेरे साथ निकालेंगे लूका की पुस्तक। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ठीक कर रहा है। स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा पैदा हो, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा अपना काम करे, तो सबसे पहले अपने आप को शीशे के सामने खड़े करके अपने आप से बातें करिए। अपने आप की गलतियों को निकालिए। आपके अंदर क्या गलतियां हैं? आपके अंदर जो स्वभाव है, जो आपके अंदर गलत बातें हैं, जो आप शायद छोटे छोटे बच्चों को आप गलत बातें बोलते हैं, आपको महसूस नहीं होता, आपको लगता है कि आप बड़े हैं और आपसे परमेश्वर प्यार करता है, मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मैं तो परमेश्वर का जन हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ। अपने आप को ठीक करना शुरू करिए। दूसरे की आंख का लट्ठा मत निकालिए। पहले अपनी जिंदगी की बुरी बातों को देखिए, पहले अपनी जिंदगी के अभिमान को, पहले अपने आप को शून्य करिए, पहले अपने आप को दास बनाइए। लेकिन आज परमेश्वर क्या कहता है? स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ। हम क्या करते हैं? हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, हम लोगों को नीचा दिखाते हैं। लेकिन आज एक अद्भुत काम मैंने आज अपने लिए करा। मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। क्रिटिसाइज इज नॉट अ बैड थिंग, क्रिटिक इट इज नॉट अ बैड थिंग। आज अपने आप को आप चेक करिए। आज अपने आप को बोलिए, पास्टर विवियन आपके अंदर ये गलती है, पास्टर विवियन आपके अंदर ये बात है। आज आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। आज इस प्रोग्राम के बाद आप एक डायरी लीजिए और उसमें लिखिए कि आपके अंदर क्या क्या गलत चीजें हैं।
आपको किसी इंसान के आगे कन्फेस करने की जरूरत नहीं है। आप और आपका परमेश्वर, यही सच्चा रिश्ता है। दुनिया तो आपका मजाक उड़ाएगी, दुनिया आपको नीचा दिखाएगी, लेकिन परमेश्वर है जो आपको सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब और उसका चैप्टर 18 और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 9। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि वो धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल प्राइड आज से नहीं है, ये हजारों साल से शैतान ने ह्यूमैनिटी के अंदर उसके दिल में ये बीज बो दिया है। ये स्पिरिचुअल प्राइड, ये अभिमान से चढ़ी हुई आंखें और ये सारा एटीट्यूड, ये सुपीरियरिटी परमेश्वर को पसंद नहीं। इसीलिए लूका की किताब में परमेश्वर ने लिखा है, पढ़िए मेरे साथ, चैप्टर 18 वर्स 9। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, क्या करते थे? वो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। वो दूसरों को कहते थे, अरे ये तुच्छ है, ये छोटा है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, इसे थियोलॉजी में कुछ नहीं आता, इसे परमेश्वर का कुछ नहीं आता, अरे इसकी बातें मत सुनो, ये झूठ बोलता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, अनॉइंटेड वन is always above the appointed one. Anointed one is always above the appointed one. Hallelujah. दुनिया जिसे अपॉइंट करती है उससे हमेशा ऊपर वो होता है जिसका अभिषेक परमेश्वर करता है। हालेलुया। एक दाऊद था जो भेड़ों को चरा रहा था और उसको परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर कहता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, उसने एक इलिस्ट्रेशन कहा। पढ़िए वर्स 10। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। अब फरीसी खड़ा हुआ, जो बड़ा धर्मी माना जाता था, जो बड़ा एक उसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई थी कि वो बड़ा धर्मी है, फरीसी है, भाई सब कुछ जानता है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। वो मन में प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सारी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ओ फरीसी क्या बात कर रहा है? फरीसी अपनी अच्छाई को वो बोल नहीं रहा है, वो मन में दुआ कर रहा है। वो कह रहा है, प्रभु मैं अंधेर नहीं करता, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, ना इस चुंगी लेने के वाले के समान हूं। मैं 2 बार सप्ताह में उपवास रखता हूं और अपनी सारी कमाई का टाइथ देता हूं, सब कुछ तो करता हूं प्रभु, और मैं इसकी तरह नहीं हूं। उसने वहां एक गलती कर दी। उसने उस आदमी के ऊपर जो चुंगी लेने वाला था, जिसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, और वो भूल गया कि जिस चुंगी लेने वाले को वो अपराधी कह रहा है, जिसको वो अपने मन में गलत ठहरा रहा है, वो भी परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आज अगर आप अपने मन में भी किसी को कोसते हैं, अगर आज अपने मन में भी आप किसी को छोटा या तुच्छ समझते हैं, तो पढ़िए आगे क्या हुआ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, क्योंकि वो चुंगी लेता था, उसे पता था कि वो टैक्स कलेक्टर है और वो गलत ढंग से पैसा कमाता है। उसने अपनी आंखों को नीचे किया, उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, वरन उसने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। आज अपने अंदर ऐसी भावनाओं को मत लाइए कि आप दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएं। हम मसीह लोग क्या करते हैं? हम दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अरे तूने देखा वो कैसा है, उसके कर्मों का फल परमेश्वर उसे देगा। देखना वो कितना खराब इंसान है, वो जो अपनी जिंदगी में कर रहा है ना, वो जो अपनी जिंदगी में बुरे काम कर रहा है ना, परमेश्वर उसको उसका फल देगा। अरे फल देने वाले आप कौन होते हैं? किसी को जज करने वाले आप या मैं कौन होते हैं? परमेश्वर ने यहां पे क्या कहा, और यहां पे उस चुंगी लेने वाले ने अपनी छाती पीट पीट कर कहा, मुझ पापी पर दया कर। आज आप और मैं पापी हैं,
आज आप और मैं कभी भी सिद्ध नहीं हो सकते। हम नेगेटिव चीजों को अपने दिल में रखकर हम कभी भी परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। आज मेरे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का वचन आज आपको सबसे बड़ी बात बताता है। वो कहता है अगर तुम स्वर्ग राज्य में बड़े बनना चाहते हो तो अपने आप को छोटा करो। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को दुनिया के आगे बड़ा बनाएगा वो छोटा हो जाएगा, लेकिन जो अपने आप को परमेश्वर के आगे छोटा करेगा परमेश्वर उसे बड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, जहां परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहता है कि आप और मैं पढ़ें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। हम सब लोग अपनी आत्मा में कमजोर हैं, हम सब लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं कमजोर हैं, हम अपनी बातों के द्वारा कमजोर हैं, लेकिन आज प्रभु आपको और मुझको चाहता है कि हम नम्र बने, दीन बने और अपनी जिंदगी से इस आत्मिक अभिमान को दूर करें। डू नॉट रन योर लाइफ इन स्पिरिचुअल प्राइड बट बी हम्बल एंड मीक इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए, ये समय होगा जब हम विशेष लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमारे पास जो प्रेयर कंसर्न है, तैयार हो जाइए मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया। आप तैयार हो जाइए मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए, सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, हम सब लोग मिलके सिस्टर रूबी चंद्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनके शरीर को छू, उनके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी कमजोरी है, जो भी उनके अंदर दुर्बलता है, यीशु नासरी के नाम में वो दूर हो जाए। मेरे प्रभु, मैं मिस्टर मॉरिस रायन के लिए प्रार्थना करता हूं। विनीता मॉरिस जिनकी अभी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं मिस्टर मॉरिस के लिए, प्रभु आप उनके साथ होना। सिस्टर विनीता मॉरिस के पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु इस दुख की घड़ी में प्रभु आप उनको अपनी सहायता देना। मैं नेहा के लिए प्रार्थना करता हूं, जो कि खुदावन यीशु मसीह आज उदास है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी नेहा के लिए। परमेश्वर आज नेहा से कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी बेटी जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। अगर आज आपकी जॉब लगने में देर हो रही है तो परमेश्वर चाहता है कि आप घुटनों पे होके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। अगर आज आपकी जिंदगी की कुछ चीजें पूरी नहीं हो रही हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर की सेवा करें और लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप लोगों के लिए प्रार्थना करिए और देखिए आपको बरकत कैसे मिलेगी। आइए हम सब लोग नेहा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में नेहा की जल्द से जल्द एक नौकरी, उसकी अच्छी जॉब लगने पाए। मैं गीता देवी के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके शरीर में एलर्जी हो गई है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं सिस्टर गीता देवी को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने लहू के द्वारा अपने चंगाई भरे हाथ को आगे बढ़ा मेरे प्रभु, और सिस्टर गीता देवी को छू ले और उनको चंगाई दे मेरे पिता। सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके पूरे खानदान के लिए प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आपकी महिमा सिस्टर सरिता सैमुअल के परिवार में होने पाए। प्रभु इस बेटी को आप और अपनी शक्ति और सामर्थ देना। सिस्टर सरिता सैमुअल को प्रभु इस्तेमाल कर, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुने और प्रभु उन पे चलने वाले बन सकें। सिस्टर सरिता, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे नाम से लोगों में जाकर प्रार्थना कर और उन्हें मेरे वचनों को बता। परमेश्वर आपको आशीष दे। सिस्टर ज्योति जेकब के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कनाडा में है। पिता परमेश्वर उनकी तबीयत अच्छी है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर ज्योति जेकब के शरीर को छू ले प्रभु, उन्हें चंगाई दे, और जो भी उनके शरीर में कमजोरी है, दुर्बलता है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। मैं पीहू ग्रिफिन के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके डिस्क पेन में, उनकी डिस्क में रिलीफ है और प्रभु ने उनको खड़े होने में मदद करी है। प्रभु यीशु
यीशु मसीह, मैं पीहू ग्रिफिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके पैरों में अपनी ताकत दे, उनकी नसों में अपनी ताकत दे, उनकी हड्डी हड्डी को प्रभु अपना बल और अपनी शक्ति दे, और होने दे पिता परमेश्वर उनकी डिस्क नॉर्मल हो जाए। मैं भाई फ्रेडरिक सोलोमन के लिए प्रार्थना करता हूं कि खुदावन यीशु मसीह के नाम में वो जल्द से जल्द सही सलामत अपने घर वापस आए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको और मुझको और अकल और बुद्धि दे, ताकि हम परमेश्वर के वचन में और मजबूत बनते जाएं। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे परमेश्वर के वचन के साथ। तब तक खुदा में बने रहिए, प्रार्थना करिए, आशीषित रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सदा प्रभु की आशीषों में बढ़ते जाइए। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे। टिल देन, गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमेन।